Rahul Chaudhary, Agniveer Rohit Singh, Agniveer Prabhat Mishra, Agniveer Abhishek, Agniveer Rahul Kumar, Agniveer Raju Chaudhary. All these Agniveer basically completed their basic training and professional training of 5 months and 2 months, and all these students have taken coaching at Don't Defense Academy. By hard work and dedication, they have cleared the Agniveer exam of Indian Air Force Agniveer X and Y, and now they got a posting, their first posting in different places. And first of all, on behalf of Don't Defense Academy, we all congratulations to them. This is a proud feeling for the Don't Defense Academy. All the students selected for Agniveer and they have completed their training. Now, all the Agniveer will share their experience at Don't Defense Academy. They have prepared here the complete coaching preparations, all academic classes, followed by the phase 2 training. Okay, Rahul Chaudhary, welcome you. My name is Rahul Chaudhary and I am from उत्तर प्रदेश मथुरा। जब मैं यहाँ पहली बार डीडी आया था तो यहाँ का जो फैकल्टी स्टाफ है उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर अध्ययन किया था। तो यहाँ का जो फैकल्टी स्टाफ है उनका जो मार्गदर्शन है उनका बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो वीकली टेस्ट किए जाते हैं उसका इंग्लिश सेट किया करें आप। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सहायता दिया है, मुझे मतलब ऐसे स्थान पर पहुँचाने डीडी स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है इसके लिए। धन्यवाद। Good morning to all. My name is Rohit Singh and I just completed my training as Agniveer Vayu. DDA helped me a lot. I joined the classes of Jyoti ma'am. The mock test of DDA and the study material helped me a lot. Talk about training. As I completed Agniveer Vayu, it was very good time for me as I got chance to serve my nation for 4 years. Gentlemen, I want to tell you that there is an opportunity after 4 years. जैसे कि 50% जो है अग्निवीर में वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे और उसके बाद जो बच्चे बाहर आएंगे उनके बाद अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड दे विल गेट द प्रेफरेंस फॉर द अदर जॉब्स। जितनी पैरामिलिट्रीज हैं, आपके रेलवे है, एयरपोर्ट, ओएनजीसी, सेवी गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको पता है। तो वो चीज इन्हें बताइए, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यंगस्टर। ओके जेंटलमैन, नाउ आई कॉल द प्रभात मिश्रा टू बी शेयरिंग द एक्सपीरियंस हियर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने 2020 में डीडी ज्वाइन किया था, फिर एयरफोर्स ज्वाइन किया है। ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, पोस्टिंग आ गई। डीडी ज्वाइन किया, सिर्फ यही पता था कि 12th पास हूँ, सिर्फ एनडीए नाम की कोई चीज़ होती है, मतलब एनडीए है कोई, जा रहा हूँ तैयारी करूँगा। और उस टाइम भी यही था कि कम उम्र में नौकरी लग जाए, मतलब 12th पास हूँ, कम उम्र में नौकरी लग जाए, यही था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब फौज क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ यही था एनडीए। यहाँ आके पता चला कि एयरफोर्स भी कुछ होता है, एक्स ग्रुप भी, वाई ग्रुप भी होता है। डीडीए में ऐसा नहीं भाई कि कोचिंग में आ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि आ गए रिटर्न की तैयार, मतलब सिर्फ एडमिशन लेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। टीचर थे कि उनसे अच्छी गाइडेंस मिली, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था उसको और स्ट्रॉन्ग किया, जो स्ट्रॉन्ग था जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, फिजिक्स हो गया, इनको मतलब स्ट्रॉन्ग हो, इनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया अपना। तो मैथ में अच्छे खासे क्वेश्चन 120 में से अच्छे क्वेश्चन मार दिए, फिजिक्स कर लिए और मैथ पढ़ा था सलमान सर से। जो कोई सब कुछ लेके चल सकता है सब लेके चले, लेकिन जो है मजबूत अपना उसको मजबूत करना चाहिए। बेसिकली प्रभात मिश्रा बेसिकली शेयर दिस एक्सपीरियंस है कि जो उसने यहाँ पर पढ़ाई करी वो कहीं ना कहीं इसके काम आने वाली। अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद इवन ने एसएसबी भी लिया है यहाँ पर, उसने पूरा डेडिकेशन से हार्ड वर्क से ही काम किया है और कहीं ना कहीं इसको उसका रिजल्ट मिला हुआ है। अंडरस्टूड? उसके बाद जो बता रहा है कि जो उसने जहाँ पर पढ़ाई की वो पढ़ाई उसके काम आएगी क्योंकि वहाँ पर भी आर्म फोर्सेज में चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, वहाँ भी उसको अफसर बनने के चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर देखता हूँ जो यहाँ पर डोंट डिफेंस अकेडमी में जो आपको पढ़ाई की है एनडी के दौरान, चाहे कोई भी ट्रेनिंग है वो बेकार जाने वाली नहीं है आपकी, चाहे एकेडमिक क्लासेस है, चाहे एसएसबी है। तो आप लोगों को इसको देख करके एक सीख लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए कि उसने एफर्ट्स किया, फाइनली ज्वाइंड अग्निवीर। एक दिन 100% आप उसको सैल्यूट करेंगे। ओके जेंटलमैन? ओके, थैंक्स फॉर द प्रभात मिश्रा। अभिषेक विल शेयर द एक्सपीरियंस। जय एवरीवन, मेरा
नाम अभिषेक शवेर है। मैंने अभी ट्रेड ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग दोनों कंप्लीट की है एयरफोर्स में एज एन अग्निवीर वायु। मुझे मैथ नवीन सर ने पढ़ाया, फिजिक्स गोविंद सर ने पढ़ाई और जीएस गोविंद सर ने पढ़ाया और इंग्लिश सिद्दीकी सर ने पढ़ाई। बेस्ट पढ़ाया मुझे और मेरे अकॉर्डिंग वही बेस्ट इंस्ट्रक्टर है। मैंने एक ही में क्वालिफाई किया था, एक ही बार दिया, उसी टाइम क्वालिफाई कर लिया था और एयरफोर्स भी एक ही बार दिया, वो भी क्वालिफाई किया सेम टाइम। लेकिन जो मेरा एसएसबी की डेट थी और एयरफोर्स इनरोलमेंट जो डेट थी वो दोनों सेम थी। दोनों से रिक्वेस्ट किया मैंने, मतलब मेल वगैरह भेजे, बट दोनों ने डेट चेंज करने के लिए मना कर दिया। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ एयरफोर्स को अग्निवीर वायु के तौर पर, मैं बाद में कर लूंगा कुछ ना। मेरे जो एयरफोर्स का एग्जाम दिया था मेरे 25 में से 24 मार्क्स मैथ में आए थे और फिजिक्स और इंग्लिश दोनों का कट ऑफ मैंने आराम से पार किया था। हमारी जो एंट्री थी उसका कट ऑफ आई सबसे ज्यादा था। अभी तक जो एयरफोर्स हिस्ट्री है उसमें इतना कट ऑफ किसी का नहीं आया, 43 मार्क्स का, इस बार 22 आया। और उस हमने जो एग्जाम दिया था उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा था, हमने पास किया उसको। भाई बाकी मस्ती वगैरह सारे करते ही यार, मैंने तो ट्रेनिंग में इतनी मस्ती की है कि उसकी कोई लिमिट नहीं भाई, इससे पूछ लो किसी से। अच्छा खासा लगा ही लिया है और क्लास में लगे सब रोज बोलते थे आपको कुछ नहीं होगा, इतनी मस्ती करता है। शर्त लगी थी नवीन सर से मेरी, उन्होंने कहा तो नहीं कर पाएगा, तो नहीं थी सर हमारी। मस्ती नहीं करता था कि तो किसी को लगता नहीं था करूंगा मैं, लेकिन मस्ती के साथ साथ भाई टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान दिया है। जो टाइम वेस्ट करते हैं ना फोन वगैरह में वो नहीं किया है। बाकी मस्ती बोल कर दोस्तों के साथ बराबर मस्ती की, उसको जो टाइम बचाना प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई को दिया है ना। मैथ का स्ट्रॉन्ग तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया और स्ट्रॉन्ग बनाया। आप देख रहे हो यार फोर्स एग्जाम में 24 आए तो स्ट्रॉन्ग तो था ही। भाई यही कहना चाहता हूँ भाई, सब कुछ कंटिन्यू रखो, लेकिन पढ़ाई का जो है हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो पढ़ाई है ना यहाँ पे, तो उस पर थोड़ा इतना ध्यान देना कि अगर एग्जाम दे तो क्वालिफाई करेंगे यार, है ना। घर वालों ने भेजा है यार, एग्जाम दे रहे हैं, बस अगली बार फिर फॉर्म भर देंगे, सोच के मत हुए भाई एक ही बार भरेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं दूर डिफेंस अकेडमी में चाहे एनडीए प्रिपरेशन किसी में, तो उनका जो डेडिकेशन है, उन्होंने सभी बच्चों ने एनडीए भी क्लियर किया है, कुछ बच्चों ने एसएसबी में रिकमेंड भी हुए हैं, एसएसबी अपेयर किया है और फाइनली देखिए उनका एक चीज देखिए कि उनका एक एम क्या था, उनकी जॉब चाहिए थी, उनको अपने पैरों पर उनको खड़ा होना था, वो उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद की जर्नी, बिकॉज ये यंग एज में दे आर अग्निवीर, दे आर अपने पैरों पर खड़े हैं, दे कैन लुक आफ्टर देयर फैमिली वेरी वेल, ये ध्यान रखें। थैंक यू अभिषेक। नाउ विल कॉल राहुल कुमार फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस हियर। मेरा नाम राहुल कुमार है, आवाज आ रही है ना? मैंने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और टेट्रा भी टेस्टिंग आ चुकी है। रीजन क्या था कि उसमें मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, साइंस भी पार्ट बढ़िया था, जीएस वाला पोर्शन ठीक नहीं था। गलती क्या की थी उसमें, कैवरेज नहीं किया था। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, जैसे बताया उसने जीएस छोड़ ही दिया था। अगली बार मैंने जीएस छोड़ा नहीं। किसी भी एग्जाम में क्या करते हैं ना, उनमें से हर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से इजी क्वेश्चन ले लो हर पार्ट से, साइंस से और हमारे जीएस से भी, तो उससे ना नंबर अच्छे आ जाते हैं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, जैसे मेरा मैथ्स था, साइंस था, तो उसको तो मैंने स्ट्रॉन्ग रखा है। जितनी लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद जितनी उसको प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो तो टाइमिंग के हिसाब से दो, क्योंकि मेन होता है टाइमिंग होते हैं एग्जाम में। और हो सके ना मैथ के क्वेश्चन से सारे से निकल जाओ बाहर, इसलिए 120 क्वेश्चन आते हैं, उसको पार होके जाओ। राजू चौधरी से एक्सपीरियंस। मेरा नाम राजू चौधरी है, मैं यहाँ 2020 में आया था नवंबर में। यहाँ की सबसे खासियत ये है कि आप अगर एक बार नहीं हुआ तो आप दोबारा यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अगले बैच में दोबारा से आए हैं। तो अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा तो डीडी स्टाफ हो जाएगा, क्योंकि जब पहली बार आया तो मैं पता भी नहीं था कि क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या मार्किंग होती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ फेमलाइज हुआ हर चीज़ों से, तो एक्सपीरियंस बढ़ा। डिफेंस एग्जाम में एक चीज़ है, हर चीज़ में अपने को ऑलराउंडर होना पड़ेगा। अगर अपने एक सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, फिजिकल भी करना है, थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, एसएसबी है तो सारा मेंटली टेस्ट होना है, और जो पेपर भी देखना है, सब कुछ हम लोगों के साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी का नहीं हो रहा है, कोई अपने में से होता है काफ़ी लोग पहली बार में छोड़ के चले जाते हैं या नहीं हो रहा छोड़ते हैं, लेकिन जो लगभग सबने 5-5-6 अटेम्प्ट दिए हैं, 1-2 को छोड़ के, और बाद 10 बार एग्जाम निकाला है, 3-3-4-4 बार एग्जाम निकाले हैं सभी लोग।
इन्होंने छोड़ा नहीं, अल्टीमेटली इनका सिलेक्शन हुआ सबका, और हम एक साथ सभी एक ही बैच में गए। 6 के यहाँ भी एक साथ थे, वहाँ हमारा एक स्टूडेंट आया जहाँ हमने 6 महीने एक साथ ट्रेनिंग पूरी करी है। हम सभी की तरफ से संदीप सर को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस में हमने यहाँ अपनी कोचिंग पूरी करी। तो SSB यहाँ जो भी कुछ सीखा है वो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है ऐसी चीज़ें। भाई मॉर्निंग होती है 5 बजे। जो हमारी ट्रेनिंग हुई ना वो 7 मंथ्स में थी, लेकिन उसमें 2 पार्ट्स थे, एक बेसिक ट्रेनिंग थी और एक ट्रेड ट्रेनिंग थी। ट्रेड ट्रेनिंग में हमें एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में सिखाया गया। 2 महीने की ट्रेनिंग थी जो कि लास्ट में हुई। और पहले बेलगांव में कर्नाटका में हमारी जो 5 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग थी वो थोड़ी फिजिकली टफ थी। सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक हमारा शेड्यूल टाइट और फिक्स था। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट दिन में रेस्ट करने के लिए मिले, तो मैक्सिमम 5 मिनट। सुबह 5 बजे उठते थे, अपना फ्रेश अप होके 5:45 से 6:30 तक हेल्थ रन होती थी, डेली होती थी। और कोई नींद का वो नहीं है, सबको जाना है, मतलब जाना है। बीमार हो तो जाना है, कितना भी बीमार हो जाना है। अगर आपके पास डॉक्टर के लिखा हुआ एक्सक्यूज है तो भी जाओगे, लेकिन आप वहाँ पे दौड़ोगे नहीं अगर आप GTI को दिखाते हो, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो। हेल्थ रन के बाद 7:30 से न्यू एक्टिविटी होती थी, उसमें कभी परेड होती थी, कभी फैकल्टी यानी क्लासेस होती थी। और स्टार्टिंग के टाइम पर हमें बहुत टफ लग रहा था क्योंकि इतना स्टेमिना किसी में था नहीं। कभी कभार झगड़ा मिल जाता था तो बहुत ज्यादा टफ लग जाता था। मैं एक्चुअली कैप्टन था। कैप्टन मतलब जैसे आप सारे हो, सारों में से किसी एक को सिलेक्ट किया है जिसके बेस्ट मार्क्स वगैरह होते हैं, बेस्ट फाइनल और बेस्ट ड्रिल। तो मैं कैप्टन था हमारे स्क्वाड्रन का पहले। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्क्वाड्रन की आती है वो कैप्टन के ऊपर आ जाती है थोड़ा। तो जैसे अगर कभी कोई बंदा मिसिंग है, नहीं मिल रहा है, तो मुझसे पूछा जाता था। अगर नहीं पता होता तो रगड़ा मिलता था, रगड़ा बोले तो टाइट भी होता था, कभी कभार बहुत ज्यादा टाइट हो जाता था। तो फिजिकली बहुत टफ रहती थी। सुबह 7:30 से न्यू एक्टिविटी रहती थी। अगर परेड है तो उसके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म है भाई। जैसे आपको पता है 6:30 से 7:30 पहुंचना है, 6:30 से बाद छोड़ा 10 मिनट में हम आएंगे भाग के। हमेशा फ्लाइट में रनिंग करके जाना होता है। डिसिप्लिन सीनियर जो भी मिलते हैं हमको मिस करना होता है प्रॉपर। तो भाई 40 मिनट्स मिले सुबह, उसमें से हमें ड्रेस चेंज करनी है और ब्रेकफास्ट भी करना है और वापस भाग के पहुंचना भी है, रिपोर्ट करना है एट करेक्ट टाइम। पहुंचना भी नियम है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, करेक्ट टाइम एंड करेक्ट प्लेस, तीनों जगह हमें सही रहना है। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और तीनों में से अगर एक जगह भी अगर हम गलत है ना तो भाई दिक्कत आती है। भाई ट्रेनिंग हार्ड थी कब स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में 7:30 से लेके 2 बजे तक हमारे जैसे या तो क्लासेस और परेड दोनों मिला के होता था। थोड़ा ब्रेक मिलता था बीच में कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद 2 से 3 का जो ब्रेक था वो लंच के लिए मिलता था। उसमें 2 बजे से वहां से आते थे भाग के और अपना ड्रेस चेंज करके न्यू यूनिफॉर्म में। भाई यूनिफॉर्म कभी भी स्मॉल छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए यूनिफॉर्म में, तो ये सिखाया गया है। उसके बाद ड्रेस चेंज करके लंच करके फिर से भाग के जाना होता था, ना कोई रेस्ट ना कुछ। 3 बजे से कंटिन्यू 5 बजे तक फिर क्लास होती थी। ओके, और कुछ किसी को पूछना और बता दूंगा भाई, बोल रहा हूँ मैं कुछ। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, जस्ट रेज योर हैंड। अभी देखिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास विद इन 4 इयर्स आपको ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी है जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे को जस्ट इन्होंने बताया। ठीक है बेटा। नाउ जैसे कि आपको पता है कि ऑल द अग्निवीर विल गेट द 10,000 कैश अवार्ड बाय संदीप साहब, जो एक परंपरा है टूर डिफेंस अकेडमी की। जो भी स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, चाहे अग्निवीर है, चाहे एनडीए है, सीडीए है, कैडूट है, उनको यहाँ से 10,000 का कैश अवार्ड मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट डायरेक्टर साहब टू फॉर कैश अवार्ड हियर। जय हिंद। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मूवी आई फाइटर देखी? गाने तो सुने होंगे। शेर खुल गए, है ना? गाना है ना उसमें। ये रियल फाइटर है, रियल, वो तो रील वाले हैं, ये रियल फाइटर है। और दूर डिफेंस अकेडमी के शेर खुल गए। इनमें से सभी लोग मुझे लगभग याद है, बट ये प्रभात है ना, प्रभात है ना, ये मुझे खास तौर से इसलिए याद है कि ये कई बार डाउटफुल था और मेरे पास कई बार आया कि सर हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। होता है तो फिर कभी मेरिट में रह जाता हूँ, कभी एसएसबी स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, कभी
कॉन्फिडेंस आउट हो जाता हूँ, कभी कुछ, इसलिए मुझे अच्छे से याद है ना। बट आज आपके सामने है। होगा तो जरूर, लेकिन बस वो जुनून और वो एक लगन होनी चाहिए, होगा जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अग्निवीर जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे पूरे देश में ऐसा माहौल था कि पता नहीं जैसे कुछ आग लग गई है, लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब आगे क्या होगा फौज में। और पर्सनली मैं भी इसमें बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था, क्योंकि मैं कुछ नेवीज में रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक कश्मकश अब अगर रहेगी कि 4 साल के बाद रिटायर होना है, छोड़ना पड़ेगा, तो एक किस माइंड से यूथ इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन करेगा, वो एक संशय तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती गई, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई, तब धीरे धीरे मुझे लगा ठीक है, अब एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, अब उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं। हालांकि मैं खुद, आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, हमारे YouTube चैनल पे पढ़ा है, धरना देने जंतर मंतर गया था, खुद गया था मैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, मैं, उमेश कुनियाल सर, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन वहां पे थे। बट गवर्नमेंट का डिसीजन है, अब उसको मानना पड़ेगा। तो फिर हमने गिलास को आधा भरा देखना शुरू किया। नजरिए की बात है, एक गिलास में पानी है, आधा भरा है, तो पहले हम आधा खाली देख रहे थे, बट हमने उसको आधा भरा देखना शुरू किया। और धीरे 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 जब चीजें आगे बढ़ने लगी, बच्चे आगे जाने लगे और उनके फीडबैक मुझे आने लगे, तब मुझे पता चला कि उतना भी बुरा नहीं है। और इन लोगों को आपको भी शायद बताया होगा आपकी ट्रेनिंग में, और मैं तो क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बड़े बड़े ऑफिसर लेवल पे भी हैं, मेरी बातें होती रहती हैं, ऑलमोस्ट सबको इनटेक वापस वो 100% आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 4 साल के बाद आपको भेजेंगे नहीं, बशर्ते आपका रिकॉर्ड सही रहे। डिसिप्लिनरी कोई केस नहीं होना चाहिए, आपको रिटेन करेंगे, क्योंकि मैन पावर की बहुत कमी है, आउट सर्विस बहुत सारे जा रहे हैं लोग, तो एक गैप बढ़ता जा रहा है। और 1-1.5 साल जो एंट्री बन रही थी उस वजह से भी गैप काफी है, तो आप लोगों के ब्राइट चांसेस हैं कंटिन्यू आगे सर्विस होने के, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और स्पेशली टेक्निकल वालों को तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बशर्ते आपका रिकॉर्ड डिसिप्लिन वाले सही रहना चाहिए। कोई भी जब डिफेंस की प्रिपरेशन करता है तो एनडीए से कम नहीं सोचता कि मुझे एनडीए के थ्रू ही डिफेंस में जाना है, ये होता है। कोई ऐसा नहीं सोचता कि मुझे एसएसआर में जाना है, एक्स में जाना है, वाई में जाना है। मैंने भी अपने टाइम पे जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था लॉन्ग बैक 1988, तो फिर एनडीए के थ्रू ही मैंने सोचा था कि डिफेंस ज्वाइन करूंगा। और उस टाइम पे एनडीए 10th बेस था, आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और वो कोर्स था 88। अभी 152 की एनटेक चल रही है, वो 88 कोर्स था और 10th बेस उसकी एंट्री थी एनडीए की। बट मैं क्योंकि आज ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि हम में से सब में से आप सब एक मीडियम क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ये भी, आप भी, हम सब भी, हम भी हैं, हम भी हैं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अगर आप मीडियम क्लास फैमिली से नहीं समझते तो यहां तक कैसे आए हो? आप आया तो वैसे ही वहीं से ना। तो सुनो, मुझे 10th के बाद, मुझे उस टाइम पे देखो सबको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सबकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं, बहुत फिजिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, तो सबका ऐसा होता नहीं है, सब गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होते, हर एक की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। 12th के बाद मैं हमेशा कहता हूं, जो यहाँ पे लोग सब बैठे हैं, मुझे 100% यकीन है कि सब इसीलिए है कि 12th के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आगे की पढ़ाइयाँ जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, ये सब महंगी महंगी पढ़ाइयों करने में आई थिंक सक्षम नहीं है, तभी सब चाहते हैं कि 12th के बेस पे वो अपना करियर इंडियन आर्म फोर्सेज या मर्चेंट नेवी में बना लें, इसलिए सब यहाँ पर हैं। एग्जैक्टली है ना बात। तो हर एक एनडीए में नहीं जाएगा, ये भी सबको पता है, लेकिन मैं आपसे इस बार ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं दो बार कॉन्फ्रेंस आउट था,
मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जॉब की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी। मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की, जो आज के डेट में एसएसआर बोलते हैं जिसको, एज एसएसआर आप बोल सकते हैं। मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की 1990 में। मुझे एक रास्ता दिख गया, एक लक्ष्य मुझे मिल गया, एक मंजिल मुझे दिखाई देने लगी कि हाँ एंट्री मेरी फौज में हो गई है। अब मेरी मेहनत, मेरी अपनी काबिलियत कितनी है, मैं आगे कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे एंट्री मिल गई, ऐसे इनको आज एंट्री मिल गई। और आपको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी जस्ट बिगिनिंग है, इसको एंड मत समझना। आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है अभी। और आप में से भी अगर किसी को कैसे भी एंट्री एक बार मिल जाए, टारगेट आपका एनडीए, उसको रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए का आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर और आप अग्निवीर में जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ग्रैब्स कर लो और एक बार एंटर कर जाओ। उसके बाद बिलीव मी, फौज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ग्रो करने का पूरा मौका देगा, आप में अगर काबिलियत है तो। और आप अभी जो आप कह रहे थे मीडियम क्लास फैमिली नहीं है, तो आप ऐसे भी बन सकते हो एक दिन, ऐसे भी बन सकते हो एक दिन, समझे? तो छोटी सी शुरुआत हुई थी और आज मैं आपके सामने हूं। ऐसे मैं ही नहीं, हजारों हजारों लोग हैं ऐसे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ग्रैब्स की, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है, लगे रहे हैं। तो आपको भी वो मौका मिल सकता है। इसलिए कोई भी एग्जाम आपके रास्ते में आए उसको क्लियर करो, और जाना ना जाना बात की बात है, बट ट्राई जरूर करो, राइट? और जिस हिसाब से 10-10 हजार रुपए लगातार जा रहे हैं, तो वापस वहीं आने वाला हूं। लेकिन मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि खुशी होगी। और मैं मेरी पेंशन, जो मेरी पेंशन नेवी की है, वो पूरी की पूरी पेंशन मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ये अकाउंट में कहीं एंटर नहीं होता कि हमने कहीं खर्चों में डाले हैं। ये सारी की सारी मेरी पेंशन है, जो ऐसे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को यहाँ पे मिलती है, राइट? तो आज इनको मिलेंगे 10-10 हजार रुपए आप सबके सामने, और इस लिफाफे में एक्चुअल में पैसे होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है? मैंने कल भी एक चीज कही थी और आखिरी में आज भी फिर वही चीज दोहरा रहा हूं। कईयों को डाउट होता है, इन्होंने भी बताया हो कि यार अपने ऊपर कईयों को बिलीव नहीं होता, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कहां तक होगा। हमेशा याद रखो, कल भी मैं कहा था एक चीज, आज फिर कह रहा हूं कि जहां तक दिख रहा है रास्ता वहां तक तो चलो, जहां तक दिख रहा है रास्ता वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पे अपने आप दिख जाएगा, राइट? For the cash award, Agnivir Rahul Chaudhary. Well done, well done. Congratulations रोहित, तुम्हारा कैश अवार्ड। अग्निवीर प्रभात मिश्रा। हाँ भाई, हो गया ना? यस सर। हो गया। कैश अवार्ड, शाबाश शाबाश। अग्निवीर अभिषेक। Congratulations अभिषेक, थैंक यू सर। well said, good, well done, well done. अग्निवीर राहुल कुमार। Congratulations, well done, well done, well done. Congratulations अग्निवीर राजू चौधरी। आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, well अग्निवीर done, well done. राजू चौधरी। चलो अब पुशअप लगाएंगे। कितने हो तुम? 6 7 8 8
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.